ओम नमो नारायण मित्रों। तो विभिन्न तरह के वायरसों का प्रकोप आप देखते हो दुनिया में, समय समय पे ये आते रहते हैं, अपना कहर ढाते रहते हैं और इस दो पैरों वाले बुद्धिमान प्राणी को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सीख कर राजी नहीं है। बात तो ये है ना, सीखने वाला भी तो चाहिए ना। अब जितने भी ये वायरस हैं, इसमें इस पवित्र सभ्यता का कोई रोल नहीं है। इस पवित्र सनातन सभ्यता के मूल्यों के विरुद्ध जाके ही पर्यावरण का नाश हुआ है और इस सनातन सभ्यता के विरुद्ध जाके ही वायरसों का जन्म हुआ है। लेकिन बात ये है कि ये चतुर मनुष्य, जैसे हमारा आयुर्वेद है, वो बीमारी के कारण पे ध्यान देता है, लेकिन यह कारण पे ध्यान नहीं है। जो ये मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है, तो बात ये इस पवित्र सभ्यता की तो खोज है, जो भी इनके दिशा निर्देश हैं वो तो स्पष्ट हैं। अब कह लो कुछ भी, बात ये है कि अभी पुराणों का मजाक उड़ाने वाले भी छाए हुए हैं मीडिया पे, खुद स्वयं हिंदू सनातन। अब पता नहीं किस मुंह से वो सनातन कह रहे हैं अपने आप को। खैर, तो जब भी आपको कोई पुराणों का मजाक उड़ाता दिखे, अपने धर्म का मजाक उड़ाता दिखे, अपने ब्राह्मणों का, अपने पंडितों का, अपने पुरोहितों का, अपने सन्यासियों का मजाक उड़ाता दिखे, तो आप कह सकते हो बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, यानी उस व्यक्ति का मुंह तो काला है ही है। खैर, तो हमारे ऋषियों के बनाए हुए मूल्यों का पालन अगर आप करोगे तो वायरस आपके नज़दीक भी नहीं फटक सकता। अब एक छोटी सी बात ले लें, एड्स का वायरस है। जिस तरह से हमारे ऋषियों ने संरचना की समाज शास्त्र की, परिवार शास्त्र की, कुटुंब शास्त्र की, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो बताओ आप ये वायरस आपके पास कैसे फटक सकता है। देखो, उन्होंने आपको हर तरह से सुरक्षित किया है, बशर्ते कि आप उनके दिए हुए मूल्यों की कदर करो। लेकिन इस बदनसीब सभ्यता के साथ ये भी है कि इसको दो वायरस ऐसे हैं जिनसे आज तक पीछा नहीं छुड़ा सकी। विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे परिष्कृत, सबसे पहली सभ्यता, लेकिन वायरस के ग्रस्त ये भी है। एक तो इसमें अहंकार का वायरस है। हमारे वायरस अलग हैं, वो भी ऋषियों ने बताए हैं, अभी आपको पता लगेगा सब कुछ। 2 वीडियो मैंने लॉक कर दिए। क्यों कर दिए? कि चाटुकारिता का वायरस इस सभ्यता को लग चुका है और फिर बाद में मुगलों ने और अंग्रेजों ने तो उसको इतना पोषण दिया कि अब वो हट्टा कट्टा होकर हमें ही आंख दिखा रहा है। इतना मजबूत वायरस हो चुका है चाटुकारिता का इस सभ्यता में। देख लो, आप सामने, आपके दृष्टि चाहिए आपको, हम तो वीडियो लॉक कर देगा, लेकिन तुमको तुम्हारी चाटुकारिता का जवाब एक दिन मिलेगा। हम तुम्हें सिर्फ चेतन्य करने के लिए कह रहे थे कि इतनी चाटुकारिता भी अच्छी नहीं है किसी की। खैर, हमारी भी सीमाएं हैं। बात यह है, अब हम कैसे क्या करेगा। एक कुत्ता पूंछ खड़ी करके भौंक रहा है, अभी वो कुत्ता है, उसके ऊपर उसके मालिक का हाथ है, उसकी पूंछ खड़ी है एकदम।
अब हमें तो पता है ना, ये कुत्ता सत्ता के साथ आया है, सत्ता के दम पे इसने अपनी पूंछ खड़ी कर रखी है। जिस दिन सत्ता जाएगी ये कुत्ता पूंछ दबा के दूसरे दल में चला जाएगा और फिर वहां जाके फिर हमें ही भौंकेगा। ये चटुकारिता का वायरस इस सभ्यता को लगा हुआ है। खैर एनीवे, हमें इनके मुंह नहीं लगना, हमने अपना वीडियो लॉक करना उचित समझा। अब बात ये है कि बाकी जो ये वायरस है, कच्चा पक्का मांस खाना, नहाना नहीं, चेचक का वायरस कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप और तुर्की से। आप पढ़ लो इंटरनेट पर जाके। कच्चा पक्का मांस खाना, टाइम बे टाइम खाना, जब मर्जी खाना, बिना भूख के खाना, क्या है? और ये वायरस ही है। लेकिन क्या है कि वो सभ्यताएं हैं ऐसी, उनको बेचारों को कई कई दिन मिलती भी नहीं कोई ऐसा शिकार। चलो देश काल परिस्थिति के अनुसार वो दया के पात्र थे, लेकिन बात ये है कि अब यहाँ भी यही बात हो गई। अरे मांस का अचार तक डालने लगे रे तुम। बताओ, वायरस तुम्हें नहीं लगेगा तो और किसे लगेगा? लेकिन बात ये है कि नहाना नहीं, धोना नहीं। आप पढ़ लो, आप इंटरनेट पे जाओ, पढ़ो शकों के, हुणों के बारे में, क्या जीवन था उनका। मतलब आप उनको आदमी की कैटेगरी में नहीं रख सकते भाई, आप मनुष्य जाति की कैटेगरी में नहीं रख सकते उनको। आप उनका जीवन पढ़ लीजिए, इसको आप कैसे भी जोड़ लो। आप मनुष्य की कैटेगरी में रख ही नहीं सकते उनको। किस बात की? मनुष्य को भगवान ने, कहते हैं, अपना स्वरूप दे दिया है। लेकिन शकों और हुणों की आप इतिहास पढ़ो, आप तो बाकी बर्बर जातियों का पढ़ो आप इतिहास। आप उनको मनुष्यता की श्रेणी में रखोगे? नहीं। आप उनका इतिहास पढ़ो, उनके कर्म पढ़ो, उनके कारनामे पढ़ो, तब आपको अपना पता लगेगा कि हम सनातनी क्या हैं। लेकिन हमारे भी दो वायरस हैं। इस सभ्यता के वायरस जो हैं वो शारीरिक वायरस नहीं है। असल में हमारे ऋषियों ने, हमारे आयुर्वेद ने, हमारे ज्योतिष ने इंसान को दो तरह से तोला है, शारीरिक और मानसिक। किसी सभ्यता में इतना दम नहीं है जो इंसान को इस तरह से परिष्कृत करके तोल सके। तो जो शारीरिक, शरीर के ऊपर चलने वाली सभ्यताएं हैं, शरीर सुख ही जिनका परम ध्येय है, उनको आप मानवता की श्रेणी में कैसे रख सकते हो? लेकिन मानसिक तौर के वायरस इस सभ्यता में भी है। जो मानसिक तौर पे वायरस हैं वो मेरे ऋषियों ने इस सभ्यता में भी पहचाने हैं। आप देख लो, मानसिक वायरस इस टाइम चरम पे है, चाटुकारिता इस टाइम चरम पे है। हमने क्या कह दिया भाई? हमने यही कहा था कि भाई आप ही वो आदमी हो जो आपने ऐसे बोला था। आप इतनी जल्दी अपने वचन से फिर गए और सब कुछ रंग पेंट करके, सब कुछ आप क्या पिक्चर दिखा रहे हो आप? भाई एक आध आदमी ऐसा भी है, आपने बहुत मूर्ख बनाया, लेकिन एक आध आदमी तो ऐसा भी है जिसके आपकी पुरानी बातें याद हैं। लेकिन चाटुकारिता का वायरस, चाटुकारिता का वायरस, हमारा वीडियो ब्लॉक करवा दो, कोई बात नहीं, हमने खुद ही कर लिया। नहीं तो ये लोग क्या बात करेंगे? ऑनलाइन मीडिया पे बात करते हैं कि भाई मिशनरियों ने ये कर दिया, मिशनरियों ने वो कर दिया। अरे पाल घर की बात करते हो आप मिशनरियों की? मेरे साथ आओ आप, मैं तुम्हें दिखाता हूँ
दिल्ली की वाल्मीकि बस्तियों में, झुग्गियों में, मैं आप मेरे साथ आओ, कौन सा है ये? पूंछ खड़ी करके बात करना, सरकार का सहारा लेके बात करना। पुलिस सरकार के पास है, फौज सरकार के पास है, डंडे का जोर सरकार के पास है, और उसका कुत्ता बन के पूंछ खड़ी करके बात करना बड़ा आसान है। नहीं तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ झुग्गी बस्तियों में, वाल्मीकि बस्तियों में कितने मेरे मित्र वाल्मीकि आज चर्च में जाने लगे, और कितने के जाने की तैयारी है, कितनों के हाथ में बाइबिल है। दोगलो, एक वीडियो क्या बना दिया तुमने? इतना गंद फैला रखा है खाली ऑनलाइन, और तुम्हें एक झूठे की झूठी बात को पेंट करना है इसलिए। वरना जमीन पे आओ, हम दिखाते हैं तुम्हें। हम तुम्हें प्रचारक से भी मिलाते हैं जो 20 साल प्रचार करने के बाद आज छोड़ के अलग हो गया। दलितों को तुमने खो दिया और खोते जा रहे हो, लेकिन सत्ता के अहंकार में ये सभ्यता का वायरस है मेरी का। और इस मानसिक वायरस ने दक्ष प्रजापति के टाइम से हमें परेशान कर रखा है। दक्ष प्रजापति का वायरस है ना। अब वो ये है कि निकम्मे और नाकारा लोग राज पे आते रहे, अपने अपने भाट वो गढ़ते रहे उनके। मतलब इससे भयानक क्या होगा? मैं वो किसी बादशाह का वीडियो देख रहा था कि बादशाह नंगा होकर दरबार में आए और पब्लिक करे, वाह वाह साहब, आज तो आप जच रहे हो। अभी क्या ना करवा दे चाटुकारिता भाई, हैं? क्या ना करवा दे चाटुकारिता का वायरस और अहंकार का वायरस। इस सभ्यता को ये दो ही वायरस हैं। अब ये वायरस राजा पे भी है, प्रजा पे भी है, और चमचों पे तो है ही है। उनका तो हाल देख ही लिया। अब उनके सामने तो हमें चुप होना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन की उनको हकीकत नहीं है। होते होंगे किसी टाइम में प्रचार तंत्र प्रचारक, आज तो बड़ी बड़ी कोठियाँ मिली हैं, ऐश कर रहे हैं। ठीक है, ये हाल है। और नहीं तो इंटरव्यू दे दूंगा। जो मेरा दोस्त प्रचारक छोड़ के आज अलग हो गया, 20 साल प्रचारक रहा है वो। लेकिन कौन किसके पास टाइम है ये देखने का? जब सत्ता नाम की सोने की चिड़िया हाथ में हो तो किसी के पास टाइम नहीं है। बाद में देखा जाएगा वो। बाद में क्या देखोगे? आज तो ऐश ले रहे हो, दुनिया परेशान है, पब्लिक परेशान है, और सब चीज़ को पेंट करने में लगे हुए हो। वक्त तुमसे मांगेगा जवाब। मेरा मुंह बंद कर लोगे कोई बात नहीं, मैंने बंद कर ली है वीडियो, लेकिन तुम मिशनरियों को क्या रोकोगे? मेरे पास आओ, मेरे को फ़ोन करो, मैं तुम्हें दिल्ली में मिशनरी दिखाता हूँ। और अपना काम वो अच्छी तरह कर रहे ज़मीन पे। सत्ता के साथ तुम्हारी तरह कोठियों में नहीं समा गए वो, ऐश नहीं ले रहे वो तुम्हारी तरह सत्ता के दम पे। ठीक है, पैसा खर्च कर रहे हैं और लोगों के बीच में रह रहे हैं वो। तुम तो सत्ता मिलते ही एकदम से हा, ज़्यादा मत कहाओ। ठीक है, केवल नाम बदनाम किया है सनातन धर्म का। हमारा मुंह सील दोगे कोई बात नहीं, सत्ता का धन तुम्हारे पास है, पुलिस तुम्हारे पास है, फौज तुम्हारे पास है, लेकिन हकीकत से कैसे मुंह छिपाओगे? 3-3 हजार गुना तुम्हारा चंदे का माल बढ़ा है। लोगों के बिजनेस व्यापार बर्बाद हो गए। कब तक पेंट करोगे ये? कब तक पेंट करोगे? ये नहीं चलेगा। एक दिन वक्त तुमसे जवाब मांगेगा। और हम अपना दुखड़ा रो रहा था। अगर दुखड़ा रोना किसी की बुराई करना है तो फिर तो तुम्हारी बात पता लगी रही है।
ऐसी बेटी बढ़ाओगे, ऐसी बेटी बचाओगे। एक तरफ पैसे देके माँ बहन की गाड़ियां रखने के लिए टीम रखोगे, एक तरफ स्कीम चलाओगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ टीम रखोगे माँ बहन की गाड़ियां देने के लिए। शाबाश, बहुत कल्याण हो रहा है सनातन धर्म का। लेकिन शर्म है कि तुमको ना आई और ना आएगी। जमीन पैसे, आदिवासियों पैसे, पिछड़ों पैसे, सब पैसे आज डब्बा गोल। सत्ता सुख, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े जो करता धरता थे सब मौज ले रहे हैं। और खुली भर्ती, खुली भर्ती, वो आदमी के उससे आपको क्या लेना है। तू आ जा, भले ही तू 50 साल कांग्रेस की चिलम भरता रहा हो, लेकिन तेरा हृदय परिवर्तन हो गया। अब जितना हृदय परिवर्तन हो रहा है वो तुम्हें सबको पता है। इस चक्कर में कांग्रेस नहीं खड़ी हो गई। अब बताओ, कर लो धर्म का कल्याण। मिशनरियों को तो तुम ताने दे रहे हो, लेकिन मिशनरी मेहनत कितनी कर रहा है। तुमने तो खो दिया सब कुछ। महत्वाकांक्षा, 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 सत्ता सत्ता सत्ता, पैसा पैसा पैसा, और चापलूसी चापलूसी चापलूसी। ये इस सभ्यता का रह गया है। अब ये वायरस है इनमें। तो मानवता तो हम भी खोते जा रहे हैं। और फिर आप गुलेल से हमारे हिंदुस्तान को क्यों 25वीं सदी में फेंकने की कोशिश करते हो। हमारे हिंदुस्तान को आप कहते हो हम सनातनी हैं। सनातनी तो नाम है संतोष का। सनातनी नाम संतोष का है। 3-3 हजार गुना चंदे का फंड बढ़ाने का नाम सनातनी नहीं है। ठीक है, ये किसी और को पागल बनाओ, आप हमें मत बनाओ। हमारा ना, हम संतोषी आदमी है। हमने बहुत कुछ सहा है, मुगलों के राज में भी, ब्रिटिश के राज में भी, और उससे पहले भी। तो हमें मत बताओ आप। ये आजकल की नई नई पीढ़ी तुम्हारे चक्कर में आ रही है, तो ये सब कुछ रंग पेंट मत करो आप। ये संतोष नहीं है। भत्ते काटे जा रहे हैं। और इससे बड़ा वायरस क्या होगा सभ्यता का। भाई, जब आपका 3000 गुना फंड बढ़ा है पिछले सालों में, तो हमारे भत्ते क्यों काट रहे हो भाई। हमारे भत्ते क्यों काट रहे हो। उस फंड को दे दो ना। सारी सबका बढ़ा है, सबका बढ़ा है। देखो, तो उस फंड को दे दो ना भाई कोरोना वायरस में। लेकिन इसमें भी देखा जा रहा है, अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपने को दे फिर के। वो कहावत तो है। तो अब अंधों की रेवड़ियाँ कोरोना के नाम पे भी बटेंगी। आम सनातनी का क्या भला होगा। आज तो सनातन धर्म इतने निम्न स्तर पे गिर गया है कि वो ये कहने लगा है ऑनलाइन कि साधु लोग हमारे साथ नहीं आते। यानी साधु आपके नारे लगाएंगे, साधु आपकी सेवा करेंगे, जबकि साधु से सेवा करवाने का काम राक्षस बताया है। रामायण जी में स्पष्ट उदाहरण है। शिवजी महाराज ने पार्वती को कहा है कि पार्वती सुन, जो संतों से सेवा करवाने की इच्छा रखते हैं वो परम राक्षस हैं। तो बताओ, संतों से क्या नारे लगवाओगे, संतों से भीड़ करवाओगे। बतेरे संत मरवा दिए तुमने, नहीं मरवाए। राम मंदिर आंदोलन में तुम्हारा तो एक भी ना मारा गया नेता। मारे कौन गए वहां, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है। मारने वाले ने भी अपनी वोट पक्की कर ली साधुओं को मार के।
क्योंकि उनका आगे पीछे कोई है नहीं नाम लेवा। उनका कुटुंब तो सनातनी कुटुंब है। बताओ, तुमने भी अपनी वोट पक्की कर ली, दोनों की वोट पक्की होगी। साधु मारे गए, बताओ कौन सा नेता मारा गया है? और क्या तुमने जांच करवा दी आज तक? तो साधुओं की जांच कौन करवाएगा? तुम्हारी बकरी भी मर जाए एक, फिर देखो क्या कह डालते हो तुम। खैर, गलत ट्रैक पे है। क्या गलत ट्रैक पे है गाड़ी? देखते हैं कब तक चलेगी। बाकी ज़मीन पे कुछ नहीं है। तो अब आपने वायरसों को जान लिया। इस सभ्यता के वायरस क्या हैं? चाटुकारिता, जिसको के मुगलों ने तो इतना पोषण दिया है। तो जब भी आपको कोई चाटुकारिता करता दिख जाए सत्ता की, तो समझ लेना इसमें मुगलों का ब्लड है। ठीक है? जो सत्ता की अच्छी बात है उनके लिए आप भी करो, मैं भी करूँगा। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे भारत की मारक क्षमता बढ़ाई, साधुवाद है सत्ता को। ठीक है? ऐसी बात कोई करे वो सही सनातनी है। और जो सब कुछ रंग पेंट करने में लग जाए एकदम कूची लेके, बताओ ना आप यार, हम मुफ्तखोर है। हम मुफ्तखोर है, मतलब कोई जमीर नहीं है इंसान का, यानी प्रजा का कोई जमीर नहीं है ना। आप नचनिए गवैये हमारे ऊपर लाकर थोप दोगे और चुनाव हार जाओगे तो हमें मुफ्तखोर बताओगे, अपने गिरहवान में नहीं झांकोगे। देखो अहंकार, देखो आप इस सत्ता का, इस सनातन सभ्यता का वायरस देखो आप। दिखता नहीं है, सामने दिखता है। हम मुफ्तखोर हैं। खैर, कर लो आप, आपके हाथ में सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने बता दिया चाटुकारिता का आलम क्या, वो आप पढ़ लो, सुन लो। आजकल बहुत बढ़िया चैनल आए हुए हैं हिस्ट्री के भी यूट्यूब पे, उनमें सुन लो आप मुगलों के राज में चाटुकारिता का क्या हाल था। तो आज तो चाटुकारिता मुगलों को भी फेल कर गई। चाटुकारिता कभी ये सनातन सभ्यता का कभी काम रहा ही नहीं। तथ्यपूर्ण बात करती है ये सभ्यता। लेकिन अब ठीक है, तो वायरसों में इन लोगों के गुलेल से हिंदुस्तान को 25वीं सदी में फेंकने के कारण ही वायरस यहाँ प्रवेश किया है। वरना हमारा बताओ वायरस से क्या संबंध? अभी हम तो बताओ 2 टाइम नहाने वाला, ये बताओ। तो अभी इतनी अकल तो इनको अब लगी है कि भाई 100 में से 30-40 काम ऐसे हैं जो घर बैठ के भी ऑफिस से अच्छे हो सकते हैं। क्यों? लेकिन बात यह है कि जब अंधा जब जागे तभी सवेरा। बताओ, 100 में से 30 काम ऐसे हैं जो ऑफिस में जाने आने की एनर्जी का भी हिसाब लगा लें, उसके खर्चे का भी हिसाब लगा लें, उसके टाइम का भी हिसाब लगा लें, तो 100 में से 30 से 40% काम ऐसे हैं जो घर बैठ के एकदम फर्स्ट क्लास हो सकते हैं, उससे अच्छे हो सकते हैं, उससे अधिक टाइम इंसान दे सकता है और उससे कम धन खर्चे में दे सकता है। इस तरह तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी तो काम आ रही चाटुकारिता के। बात ये है, तो हम सनातनियों को भी समझना पड़ेगा। हमने संतों की हत्या पे वीडियो डाला था,
हमने सही डाला था। अरे हम दिल्ली में दिखाएं तुम्हें, चलो मेरे साथ बस्ती में, बच्चों के हाथ में उन्होंने नाम बदल लिए, कोई जॉन कोई डेविड। अरे तू कहाँ था? अरे तू डेविड, तू तो फलाना था पहले। नहीं जी मैं डेविड बन गया अब। बाइबल हाथ में, दिल्ली शहर की बात बता रहा हूं। अभी देख लो ये मीडिया पे कितने बड़े सनातनी बन रहे हैं, छाए हुए हैं पूरे विश्व में। सनातन धर्म ने जो कमाई लाखों साल में की थी उसका इन्होंने दिवाड़ा निकाल दिया है, खाली मीडिया पे बोल बोल के ही, और कुछ नहीं किया है इन्होंने। क्या जमीन पे कुछ नहीं किया, खाली बातचीत से ही, बोल वचन से ही। जो एक हिंदू की एक छवि थी, जो एक सनातनी की एक छवि थी, अकाट्य थी साहब वर्ल्ड में। दिल से बंदा कहता था यार कुछ है इन लोगों के पास, लेकिन सब भ्रष्ट कर दिया। चाटुकारिता के ऐसे झूले झुलाए गए। अरे ठीक है, ये राजा पाजा आते रहें जाते रहें, ठीक है, कोई अच्छा काम कर जाए वो याद किया जाएगा। किसी ने गाली देने के लिए बंदे रखे तो वो गाली देने के लिए भी याद किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। देखो माँ बहन पर जाके इसने खुद करवाई पैसे दे के, तो माया का इतना बड़ा दुरुपयोग, लक्ष्मी का इतना बड़ा दुरुपयोग, और फिर किया क्या है? लक्ष्मी का तो सदा ही अपमान ही किया है ना। तो ये उम्मीद भी क्या कर सकते हो आप? लक्ष्मी साथ देगी भी नहीं ऐसे आदमी का। वीडियो डाल दिया था आपको पहले। बाकी भरो चिलम, चाटो जूतियां जिसने चाटनी है। हमने तो वीडियो लॉक कर दिया, वक्त तुम्हें जवाब देगा, क्योंकि सर्टिफिकेट भी तुम बांटो ना सनातनी होने के। जो तुम्हारे नारे लगा दे वो सनातनी। बताओ, हद हो गई भाई। मतलब सनातन भी वोट से तोल दिया। अब कोई इनसे पूछे कि भाई अकबर तो आधा राज दे रहा था, मुगल कौन सा बादशाह था वो, महाराणा प्रताप को चित्तौड़ के बदले ठोकर मार दी, घास की रोटी खा ली, वो था सनातनी। ये देखो स्वार्थी लालची लंपट लोग 1 मिनट में कश्मीर में सरकार बना ली। अरे कुछ तो शर्म करो। कहाँ विचारधारा, कहाँ रह गई विचारधारा, कहाँ रह गई? हम बात करके देख लो, कहेंगे राजनीति में सब जायज है, यानी तुम्हारे लिए सब जायज है और हम सब मुफ्तखोर हैं। तो मेरे सनातनी मित्रों, इन 2 वायरसों से लड़ो। किनसे? बाकी अपने मूल्य फॉलो करोगे आप तो ये कोई वायरस आपको टच नहीं कर सकता है, ठीक है। ये भी वायरस इसलिए आया है कि गुलेल से हिंदुस्तान को हमारे राजा लोग सोचते हैं कि हम 25वीं सदी में फेंक दें, हम 500 साल आगे चले जाएं। क्या करना है इतना आगे जाके? संतोषी सभ्यता, आज भी भस्म लगा के नंगा रहना, कंदमूल फल खाना, गुफाओं में रहना। आज भी हमने तो वही वैदिक जीवन संभाल के रखा है। लेकिन किसी के पास दृष्टि हो तो देखे, वो है त्यागी। तो अभी त्यागियों का भी फर्क समझ लो। अभी बताओ, सारी मौज ले रहा है, उड़न खटोले के नीचे पैर नहीं रख रहा है, वो त्यागी है। और जो बेचारा भस्म लगा के बैठा है जंगल में, कंदमूल फल खा रहा, वो ढोंगी है। क्या बात है, क्योंकि वो नारे नहीं लगा रहा और मारा वो जा रहा है बेचारा। देखो मजे की बात, क्योंकि इनके पास तो सुरक्षा नाम का पेटीकोट है, उसमें रहते हैं ये। किसमें? सुरक्षा के पेटीकोट में रहते हैं ये छुप के, इतने बड़े दिलेर है। खैर कोई नहीं मित्रों, वीडियो मैंने कई लॉक कर दिए। एक दिन ऐसा आएगा ये सारे वीडियो खुलेंगे और जो वीडियो मेरे
और पड़े हैं जो मैंने डाले नहीं, वो भी डाल देता हूँ। क्या? अरे पकड़ पकड़ के मारा है पब्लिक ने राजाओं को घर से निकाल निकाल के। बहुत उन्होंने पहले अपनी चलाई, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि पब्लिक ने उसको घर से निकाल लिया। भाई आ जा, इधर आ जा, तू पहले हमारी रोटी रोजी दे, बाद में गुणगान करियो अपना, ठीक है ना। खैर चलो, हाँ, मुझे नहीं लगता ये सभ्यता चाटुकारिता और अहंकार से मुक्त हो पाएगी। फिर भी हम दुआ कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, इस सभ्यता को इन 2 वायरसों से छुटकारा दिलवा। बाकी वायरस तो आप सनातन सभ्यता को फॉलो करो, पारिवारिक जीवन फॉलो करो, एड्स आपका क्या करेगा, खान पान शुद्ध रखो, ये क्या करेगा, ठीक है ना, एकांतवास करो। लेकिन लोग हैं कि अब भी पंजा नहीं टिक रहा उनका। लोग भी कौन सा कम है, बिना बात में घर से बाहर निकल रहे हैं। अरे 4 दिन आराम से तू बैठ नहीं सकता, बताओ। खैर चलो, जिसको जैसा लगे। तो मित्रों, और गृह विरह का तो कुछ नहीं है, सबके एक से ही चल रहे हैं हम सब लॉकडाउन में। ग्रहों की वीडियो डालेंगे बढ़िया बढ़िया, लेकिन अभी टाइम है। ओम नमो नारायण।